न्यू कंपनी में आज हमारे रडार पे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और इस कंपनी के एमडी हमारे साथ बने आप जोड़ेंगे मिस्टर राजेश अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, सीएनबीसी आवाज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के बारे में आपको बता दूं, नई दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है जो कि एक लीडिंग एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड्स बनाने का कारोबार करती है। ये कंपनी पेस्टिसाइड्स की फॉर्मुलेशन के कारोबार में और टेक्निकल पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके ब्रांड्स लीथल, थिमेट, विक्टर के नाम से और काफी जाने जाते हैं। मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपसे के कारोबार के बारे में फोकस कर रहा था, आपसे समझना चाहूंगा आपका कारोबार है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए फॉर्मुलेशंस को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके अलावा आप हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स के कारोबार में भी हैं। अगर ये दोनों बिजनेस मिक्स आप हमें समझा सकें, क्या कारोबार है इन दोनों का और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली टोटल रेवेन्यूज में किस तरह का है? हमारा मेजर बिजनेस एग्रीकल्चर का ही है, पेस्ट कंट्रोल का ही जो एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए ही हमारा मेजर बिजनेस होता है। 75% जो हमारा सेल होता है वो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स का ही होता है, जो कि डायरेक्ट हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू किसानों के लिए बनाते हैं। इसके अलावा जो 25% हमारा शेयर होता है वो कॉर्पोरेट सेल होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा शेयर हमारा पेस्ट कंट्रोल के लिए भी जाता है, क्योंकि हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टर्माइट कंट्रोल के लिए या इवन मॉस्किटो कंट्रोल के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग करते हैं, जिसका पोर्शन कुछ 2 से 3% का रहता है हमारे टोटल कारोबार का। ओके, तो काफी मार्जिनल है ये। 1.5-2% का शेयर हमारा, हाँ मार्जिनल है। टोटल 5% का कंट्रीब्यूशन है हाउस होल्ड का, जिसमें हमारे ब्रांड्स भी इंक्लूड है और इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी इंक्लूड है। अदरवाइज 75% बिजनेस हमारा फार्मर के लिए है, 20% से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल सेल्स है जो कि एग्रीकल्चर के लिए है, और 3% जैसा मैंने आपको बताया कि पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाता है। क्योंकि आप एग्रीकल्चरल साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं कि वही मार्केट पे आपका फोकस है, तो एग्रीकल्चरल मार्केट भारत में किस तरह का है, कितना बड़ा साइज है इस टाइम पे? और अगर आपसे समझने की कोशिश करूं इस इंडस्ट्री को, तो अगले 5 साल में किस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, किस तरह की ग्रोथ इस मार्केट में देखने को मिल सकती है? अगर मैं मार्केट साइज की बात करता हूं ब्रांड पर्सपेक्टिव से, तो करीबन $2 बिलियन का, यानी 10,000 करोड़ के करीब का मार्केट साइज है। और अगले 5 साल में प्रोजेक्शन है कि लगभग $5 बिलियन, यानी दुगने से भी ज्यादा इसको बढ़ने की उम्मीद है। और जिस तरीके से हमारे किसान का अवेयरनेस बढ़ रहा है, एमएसपी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किसान की प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरीके से एग्रीकल्चर से बढ़ रही है, और उसकी जो पहुंच है, क्योंकि आज उसका जो जानकारी बढ़ रही है, खासतौर पर जिस तरीके से सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, और खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो जिस तरीके से आगे आ रही है और उनके यहाँ जानकारी बढ़ रही है, क्योंकि आज ईस्ट इंडिया में आज सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, सेंट्रल इंडिया में आज बहुत जगह काम हो रहा है। क्योंकि मैं दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ये दोनों एरियाज काफी डेवलप्ड हैं, लेकिन आज ओवरऑल जिस तरीके का डेवलप पूरे देश में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज का हमारा किसान बहुत जागरूक होता जा रहा है और वो पहचान रहा है कि किस तरीके से उसको। मिस्टर अग्रवाल, इसका मतलब स्पेसिफिकली है कि इंडियन ये जो एग्रोकेमिकल्स बाजार है काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो करता हुआ नजर आएगा, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला न्यू कंपनी में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, इस कंपनी यानी कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 520 करोड़ रुपए का है, और इस कंपनी में प्रमोटर्स का हेल्दी 74 से 75% के आसपास का हिस्सा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और इस कंपनी के एमडी मिस्टर राजेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। इस कंपनी ने हाल में अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करे थे, जहां पे साल दर साल कंपनी की बिक्री में हमने देखा 4% की कमजोरी आती हुई नजर आई थी, और मुनाफा साल दर साल 55% तक कमजोर हुआ था। मिस्टर अग्रवाल, जो आपने चौथी तिमाही में नतीजे दिए थे वो बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं, क्या कारण था इतने कमजोर प्रदर्शन का? हमारा साइक्लिक बिजनेस है, मॉनसून का बहुत मेजर इम्पैक्ट रहता है, और सेकंड क्वार्टर हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है। लास्ट ईयर सेकंड हाफ बहुत ही कमजोर रहा था, क्योंकि बरसातें बहुत कमजोर थी और कुछ स्टेट्स में ज्यादा सफरिंग हुआ था, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमारा फुल ईयर रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमने थोड़ा सा लूज किया है, क्योंकि थोड़ा सा करेंसी लॉसेज भी हमें हुए हैं लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमारा पैट मार्जिन करीबन 33.5 करोड़ रुपए का हुआ है, जो कि उससे पिछले साल से बहुत छोटा सा ग्रोथ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम आया है, जो कि करेंसी में क्योंकि मेजर फ्लक्चुएशंस हुए थे उसकी वजह से हुआ है, लेकिन इस साल हम उसको पूरी तरीके से मेकअप कर लेंगे। दो चीजों मिस्टर अग्रवाल, दो चीजों की आपने बात करी। पहला, मॉनसून
सेकंड हाफ में मानसून कमजोर हुआ था और एक कारण था आपकी तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के नतीजे आप कह रहे हैं कमजोर थे। लेकिन इस बार भी जिस तरह की मानसून की चाल देखने को मिल रही है, सुनने में आ रहा है मानसून अब तक अपने नॉर्मल एवरेज कर्व से काफी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन क्या आप कंसर्न इस बार जिस तरह से मानसून पैन आउट हो रहा है? क्योंकि अब तक जो एस्टिमेट है, आंकड़े आए आईएमडी की तरफ से 25 से 26% का डेफिसिट है और जितना भी भरपाई हुई है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हुई है। जो इंपॉर्टेंट स्टेट जो आपके लिए भी शायद इंपॉर्टेंट हो गए, यूपी, पंजाब, यहां पे अभी भी मानसून पहुंचा नहीं है या यहां पे अभी भी सिग्निफिकेंट डेफिसिट है? अभी तक थोड़ा सा डिले है, डिले होने की वजह से थोड़ा सा सीजन आगे जाएगा, तो मैं समझता हूं कि उसका पार्शियल इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रू आउट द कंट्री इकट्ठा सीजन स्टार्ट होगा, बिकॉज आंध्रा में ऑलरेडी लास्ट वीक में अच्छी बरसात हुई है और उसके अलावा गुजरात में बरसात हुआ है। तो आप होपफुल हैं इस बार मानसून बेहतर होगा और शायद आपकी कंपनी का इंटर्न प्रदर्शन बेहतर होता हुआ नजर आए? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो सेकंड क्वार्टर रहने वाला है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने, ये बहुत ही जबरदस्त महीने हैं हमारे लिए। और अब तक भी जो जून का परफॉर्मेंस चल रहा है रीजनेबली अच्छा चल रहा है, तो हम लोग एक रीजनेबल ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में भी रजिस्टर करेंगे। मिस्टर अग्रवाल, दूसरी बात आपने कहा था कमजोर नतीजों की, मानसून के अलावा फॉरेक्स की बात करी थी आपने। रुपए में हमने देखा है खासी कमजोरी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या आपके रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं जिसके चलते आपको रुपए का दबाव झेलना पड़ता है? क्या कारण है? जी, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हमारा रहता है। लास्ट ईयर भी अच्छा रॉ मटेरियल का इंपोर्ट था, जिसको हम प्रोसेसिंग करके आगे मार्केट में बेचते हैं, टेक्निकल भी बनाते हैं और कुछ ब्रांड्स भी बनाते हैं। तो FY12 में फॉरेक्स के लॉसेस फिर आपको कितने हुए थे? करीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए का रफली नेट लॉस हमें आया था लास्ट ईयर में, जिसको हमें अपने बैलेंस शीट में डालना पड़ा। और करंट ईयर में उसको देखते हुए हमने बहुत प्राइजेस के अंदर अपने थोड़े से बढ़ाना शुरू कर दिया था टाइम रहते हुए ही। और हम लोग 3 डिवीजन पिछले 3 महीने में डाल चुके हैं और करीबन 15% का प्राइस हम लोग ने रिवाइज किया है, क्योंकि जिस तरीके से करेंसी में लॉसेज आ रहे हैं, जिस तरीके से क्रूड का प्राइस हमेशा तेज था, अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल है उनका दाम कुछ खासा कम नहीं हुआ। और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में भी 2% का इंक्रीज आया था। बिल्कुल। तो सभी चीजों ये जो आप प्राइस हाइक कर रहे हैं, आपने हाल फिलहाल करा है 15% तक का प्राइस हाइक करा है, क्रॉस प्रोडक्ट्स करा है, और ये सिर्फ कॉस्ट प्रेशर ही पास ऑन करेंगे, आपके रिलेशन भी एक्चुअली इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे? कॉस्ट प्रेशर से मतलब मेरा है आपने का इनपुट कॉस्ट महंगी हुई थी, आपने का एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी, तो वही सिर्फ पास ऑन करा है, या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होंगे कंपनी के? प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े से इंप्रूव होंगे इसमें, क्योंकि अभी ओवरऑल एक शॉर्टेज का माहौल है। बहुत जबरदस्त तैयारी मुझे लिखती नहीं है कि सीजन की किसी भी कंपनी ने की है, जिसकी वजह से थोड़े से गैप्स हैं, क्योंकि लास्ट जो सीजन था वो कमजोर गया था, उसकी वजह से थोड़े से गैप्स हैं। मुझे लगता है उसका एडवांटेज मिलेगा और हमारे नतीजे इस तिमाही में भी और अगले में भी इंप्रूव होते दिखाई देंगे आपको। चलिए मिस्टर अग्रवाल, हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला है नोर कंपनी में एक और ब्रेक के बाद लौटेंगे कंपनी के साथ फोकस करेंगे खासतौर पर इसकी बैलेंस शीट पर और किस तरह का फाइनेंशियल आउटलुक देना चाहेंगे मिस्टर अग्रवाल। नोर कंपनी में आपका स्वागत है। हमारे रडार पे आज है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और इस कंपनी के एमडी मिस्टर राजेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर अग्रवाल, हाल में घोषणा करी थी आपकी कंपनी ने कि हम सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं दहेज और राजस्थान में। क्या अपडेट है केपेक्स का? फिलहाल आपकी क्षमता क्या है और इससे कितना इंटर्न कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे चल के? हमने दोनों ही लोकेशंस में एक्सपेंशन किए हैं। गुजरात में हमने टेक्निकल प्लांट के अंदर अपना मेजर एक्सपेंशन किया है। हमारा 2000 टन की हमारी क्षमता थी, जिसको हमने बढ़ाकर 10,000 टन और एडिशन किया है गुजरात में, यानी कुल मिलाकर 12,000 टन टेक्निकल बनाने की पर एनम हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। और उसी तरीके से हमने गुजरात में पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन का प्लांट भी अपना एक्सपेंड किया और राजस्थान में भी हम ये दोनों प्लांट जिनकी आप बात करें दहेज और राजस्थान में, इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोसेस पूरा हो चुका और FY13 से यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आएगा? क्या सही एस्टिमेट है, सही कहना है? गुजरात का पूरा कंट्रीब्यूशन अभी आएगा FY13 में। राजस्थान का प्लांट हमने एक्सपेंशन अभी शुरू किया था 4 महीने पहले, इसको कंप्लीशन में अभी 2 महीने और लगेंगे। अच्छा, तो FY12 में सर आपने 522 करोड़ रुपए की टॉप लाइन करी थी। FY13 में क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल में। FY13 में किस तरह की टॉप लाइन एक्सपेक्टेड होगी सर? आप एक्साइज काटकर बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 750 करोड़ का हमें टॉप लाइन आएगा FY13 में। 750 करोड़ रुपए, यानी कि आप साल दर साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% या उससे ज्यादा की ग्रोथ टॉप लाइन में देखने को मिलेगी?
जी, इसके बहुत से कारण हैं। एक्चुअली हमने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, टेक्निकल का प्लांट लगाया, फॉर्मुलेशन के अंदर काफी जोरों से हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया और इसके अलावा हमने 2 कोलैबोरेशंस भी किए हैं। एक हमारी अमेरिकन कंपनी के साथ किया है जिससे हमने एक ब्रांड लिया न्यूवान। हाँ जी। ब्रांड का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि 50 करोड़ से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन इस अकेले ब्रांड से हमें 2013 में मिलेगा। इसके अलावा निसान केमिकल्स के साथ भी आपने जो टाई अप करा था, जिसमें आपने हाल में अनाउंसमेंट करा, हकामा प्रोडक्ट है उनका, इससे पहले आपने कहा था फरवरी 2000 में इसका एक ब्रांड पल्सर आप उसके साथ टाई अप कर रहे हैं। पल्सर का शायद फरवरी में टाई अप हुआ था, उसका अब तक किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह का ग्रोथ देखने को मिली है? इन ब्रांड्स का टाई अप हो गया था लेकिन इनको प्रैक्टिकल लॉन्चिंग हमने इसी साल में शुरू किया है। तो लास्ट ईयर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि करीबन 25 से 30 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन इन दोनों ब्रांड से भी। चलिए, तो ये नए ब्रांड्स का जो टाई अप कर रहे हैं आप, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उससे आप एक्सपेक्ट करें कि FY13 में रेवेन्यूज 40% या उससे ज्यादा की दर से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खबरें आ रही थी कि आप फंड रेजिंग की भी योजना बना रहे हैं, ऐसे कोई प्लान है आपको? कितना फंड आप रेज करना चाहेंगे? हम लोग गुजरात के अंदर और फर्दर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में हमने 30 एकड़ लैंड लिया है और 20 एकड़ लैंड हमें और मिलने वाला है, तो कुल मिलाकर 50 एकड़ हो जाएगा, जहां पर हम और टेक्निकल की अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे। तो उसके लिए करीबन 70 से 80 करोड़ रुपए हमें और लगेगा। तो यही हम सब 75 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच का कुछ फंड रेज करना चाहते हैं। तो ये जो 70 से 80 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं, क्या मीन्स होंगे इस फाइनेंसिंग के, किस जरिए से उठाना चाहेंगे? इसके लिए हम लोग अपना शेयर डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो एक सही समय आने पर जब मार्केट सही होगी, और मैं समझता हूं कि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद में शायद हम लोग मार्केट में जाएंगे। फिलहाल प्रमोटर्स की सर 75% की हिस्सेदारी है कंपनी में, कितना डाइल्यूट करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि 70 से 80 करोड़ रुपए जुटाने की बात कर रहे हैं। जी, परसेंटेज कहना एग्जैक्टली मुश्किल होगा क्योंकि तब मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कह सकता हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सिंगल डिजिट परसेंटेज हम लोग डाइल्यूट करना चाहेंगे। इसके लिए हम 800 से 900 करोड़ के बीच में कुछ वैल्यूएशन देखते हैं अपने। ओके, इस टाइम पे आपकी कंपनी का मार्केट कैप 520 करोड़ रुपए का है सर। आपने कहा FY13 में आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर पिछले 4 साल का मैं आपका परफॉर्मेंस देखूं, टॉप लाइन या बॉटम लाइन की बात करूं, जिस तरह का ग्रोथ देखने को मिला है, तो 23 या 23 से 24% के आसपास साल दर साल इंसेक्टिसाइड इंडिया ग्रो करती हुई नजर आई है। अगले 3 साल के पर्सपेक्टिव किसी शोल्डर का मैं मान के चलूं तो किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं? क्योंकि FY13 तो आप कह रहे हैं 40% प्लस, ये मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा? जी, मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा। मैं नहीं कहूंगा 40%, लेकिन आगे कम होकर करीबन 25% का ये आ जाएगा अगले साल में, और अगले 2 साल में भी बोल सकते हैं कि हमें इसी तर्ज पे मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 750 से 800 करोड़ हमने इस साल का टारगेट रखा है, जो कि बढ़कर लगभग 1000 करोड़ हो जाएगा अगले साल में, और फिर 1200-1250 करोड़ का टारगेट अगले 3 साल तक आप बोल सकते हैं। चलिए मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो मैनेजमेंट का कहना है FY13 में 750 से 800 करोड़ रुपए की टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और FY14 ऑनवर्ड यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन बरकरार रहता हुआ नजर आएगा। इंसेक्टिसाइड इंडिया का शेयर आपके सामने एक फ्लैटिश या फिर करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ 402 रुपए के स्तर पे। लेकिन कंपनी वक्त हो चला एक ब्रेक का, आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।